प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो है स्पिन स्पिन कपलिंग और एलएल कपलिंग। पिछले कुछ लेक्चर्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी देखा और स्पिन सेलेक्शन रूल, लैपोटे सेलेक्शन रूल्स हमने देखे और एलिस कपलिंग का भी कुछ पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। आज हम बात करेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। The spin angular momentum vectors S1 and S2 of two electrons when fixed in orientation can get coupled to give a resultant spin angular momentum vector S। क्या अर्थ हुआ इसका? जब कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय आघूर्ण जो कि सदिश राशियां हैं, जब आपस में ये एक फिक्स किसी दिशा में अभिविन्यासित होते हुए युग्मित होते हैं तो उसकी वजह से एक परिणामी आघूर्ण हमको मिलता है। और ईच फिक्स्ड इंक्लिनेशन ऑफ S1 विथ S2 विल ऑल्सो गिव इट्स ऑन रिजल्टेंट S। और इसको निकालने का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है S इज इक्वल टू अंडर रूट S प्लस 1, जहाँ पर ये कैपिटल S क्या डिनोट करा है? रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये जो नोटेशन है बच्चों, ये बहुत ही काम का है, इसमें डिफरेंस करना हमको आना चाहिए। तो ये बात हुई इसके अभिविन्यास की। अब यहाँ पर हमें जब मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि S कैन वैल्यूज विल बी S1 प्लस S2 या फिर S1 माइनस S2। इन दो सूत्र के द्वारा हम मान निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसका ओरिएंटेशन निकालना है तो हम निकालते हैं 2S प्लस 1 से द्वारा। अब इसको एक हम सिंपल एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ सकते हैं। We shall illustrate spin coupling by considering a 2 electron atom in a ion when it is free state। तो यहाँ पर दो मान यहाँ पे हो सकते हैं S के। क्या? अभी ऊपर सूत्र आपने देखा है, एक तो S1 प्लस S2, दूसरा S1 माइनस S2। तो हम सबको पता है कि इसका मान होता है हाफ, आधा मान ही होता है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। तो S1 प्लस S2 जब हम कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान है हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? ये 1। इसी तरह से जब हम दूसरी तरफ अप्लाई कर रहे हैं S1 माइनस S2, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब ये जो कैपिटल S का मान आ रहा है 1 और दूसरा 0, इसकी सहायता से हम यहाँ पर ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। और उस फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं? 2S प्लस 1। एक बार तो हम S की जगह 1 रखेंगे और एक बार हम रखेंगे 0, तो हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन वैल्यूज़ अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से स्पिन स्पिन कपलिंग को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से एल एल कपलिंग या ऑर्बिटल कपलिंग को भी हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। दिस इज द कपलिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L1 ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E1 नाम दे रहे हैं, विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L2 ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन E2। यानी दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिए हैं और उसको नोटेशन हमने डाला है E1 और E2। और E1 जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेक्टर नोटेशन हम दे रहे हैं L1, और जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मान प्रदर्शित कर रहा है। और E2 जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी ये हम प्रदर्शित कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, L2 के फॉर्म में। The coupling vectors L1 and L2 presses about a common axis while maintaining their mutual inclination and give rise to a resultant vector capital L along the common axis around which L1 and L2 presses। क्या अर्थ है इसका? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष के चारों की गति है, ये अपने कक्षा में पूरा घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसके कारण आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और उसको हम कहते हैं वेक्टर नोटेशन के रूप में परिणामी आघूर्ण जो आएगा वो आएगा कैपिटल L। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग L इज गिवन बाय, जैसे अपन ने स्पिन वाले में देखा है तो उसी तरह से ये अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, और वहाँ पर S हम वैल्यू पुटअप करते हैं क्योंकि हमने स्पिन स्पिन कपलिंग पढ़ी थी। LL कपलिंग के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट। अब यहाँ पर हमें मान कैसे निकाला था चक्रण वाले में? S1 प्लस S2 या फिर S माइनस S2। इसमें भी हम कैसे निकालेंगे? L1 प्लस S2, L1 प्लस L2 माइनस 1 या फिर L1 माइनस L2, जो भी मान यहाँ पे
पॉजिटिव आए उसे हम कंसिडर करते हैं। द रिजल्टेंट L, कैपिटल L विल वेरी विद द क्वांटम नंबर, तो क्वांटम संख्या के साथ में परिणामी आघूर्ण जो है, कोणीय आघूर्ण, वो यहाँ पर वेरी करेगा। ईच रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन हैव वैल्यू 2l+1, सेम है स्पिन वाले में हमने देखा था 2s+1, तो यहाँ पे s की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 2l+1, ओरिएंटेड इन स्पेस अराउंड एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब स्पिन स्पिन कपलिंग और ऑर्बिट का जो हमने देखा भी कपलिंग को, LL कपलिंग को, इन दोनों को हम अलग अलग ओरिएंटेशन पे या कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।